दुनिया बदल रही है। हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हम फिजिकल से डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। हर चीज जो पहले टैंजिबल थी, अब वर्चुअल हो रही है। डिजिटल एसेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ये एसेट्स अब हमारे फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक मेजर पार्ट बन गए हैं। ये एसेट्स फिजिकल नहीं होते, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वैल्यू रियल है। ये ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें मैनेज करना और सिक्योर रखना भी ऑनलाइन ही होता है। ये चेंज हमारे चीजों को ओन करने और मैनेज करने के तरीके को बदल रहा है। अब ओनरशिप का मतलब सिर्फ फिजिकल पोजेशन नहीं रहा। 2024 में टोकनाइजेशन एक की ट्रेंड है। ये एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है जो एसेट्स को रिडिफाइन कर रहा है। टोकनाइजेशन एसेट्स को डिजिटली रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसे सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है। इमेजिन करो एक घर को डिजिटल टोकन्स में बदलना। हर टोकन उस घर की ओनरशिप का एक हिस्सा बन जाता है। हर टोकन घर की वैल्यू के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप घर के छोटे छोटे हिस्सों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे एसेट्स को बाय और सेल करना इजी और फास्ट हो जाता है। ट्रांजैक्शंस अब सेकंड्स में हो सकती है। इसके इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रेंड नहीं, बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट भी है। टोकनाइजेशन पूरी इकोनॉमीज को बदल सकता है। ये नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और इकोनॉमिक बैरियर्स को तोड़ सकता है। ये मार्केट्स को और एफिशिएंट बना सकता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अब ज्यादा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हो सकते हैं। ये ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट्स तक पहुंच भी दिला सकता है। अब हर कोई छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ओनरशिप का एक नया जमाना है। एक ऐसा जमाना जहां डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड एक दूसरे से सीमलेसली इंटीग्रेट हो रहे हैं। रियल एस्टेट एक प्राइम एग्जाम्पल है। ये एक वैल्यूएबल एसेट क्लास है, लेकिन ये इलिक्विड हो सकता है। प्रॉपर्टी को बाय और सेल करने में टाइम और पैसा लगता है। टोकनाइजेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह फ्रैक्शनल ओनरशिप अलाउ करता है। एक प्रॉपर्टी को छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें टोकन्स रिप्रेजेंट करते हैं। इन टोकन्स को ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। यह इन्वेस्टमेंट को लोगों के एक वाइडर रेंज तक ओपन करता है। छोटे इन्वेस्टर्स अब एक बड़ी प्रॉपर्टी का एक पीस ओन कर सकते हैं। यह पहले पॉसिबल नहीं था। टोकनाइजेशन रियल एस्टेट को ज्यादा लिक्विड और एक्सेसिबल बनाता है। टोकनाइजेशन के बेनिफिट्स रियल एस्टेट से आगे तक हैं। ये वेरियस एसेट क्लासेस पर अप्लाई होते हैं। आइए कुछ की एडवांटेजेस देखें। फर्स्टली, टोकनाइजेशन लिक्विडिटी बढ़ाता है। एसेट्स को क्विकली और इजीली ट्रेड किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस फास्ट और सिक्योर हैं। सेकेंडली, टोकनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। सारे ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं। ये एक परमानेंट और टैंपर प्रूफ रिकॉर्ड क्रिएट करता है। थर्डली, टोकनाइजेशन एक्सेस को इंप्रूव करता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप छोटे इन्वेस्टर्स को उन मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देता है जो पहले नहीं कर सकते थे। यह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेमोक्रेटाइज करता है। सेक्शन 4, टाइप्स ऑफ टोकन्स, अ डाइवर्स लैंडस्केप। टोकन्स की दुनिया अलग ही है। अलग अलग तरह के टोकन्स अलग अलग काम में आते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइप है यूटिलिटी टोकन। ये टोकन्स एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस तक एक्सेस देते हैं। इसे एक डिजिटल कूपन या वाउचर की तरह समझो। दूसरा टाइप है सिक्योरिटी टोकन। ये टोकन्स किसी एसेट में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कंपनी का शेयर। ये अक्सर वोटिंग राइट्स या डिविडेंड्स के साथ आते हैं। फिर हमारे पास एसेट बैक्ड टोकन्स हैं। ये रियल वर्ल्ड एसेट से बैक्ड होते हैं, जैसे सोना या रियल एस्टेट। ये ट्रेडिशनल एसेट्स में डिजिटली इन्वेस्ट करने का एक वे ऑफर करते हैं। Section 5, Future Trends, the evolution of digital assets. डिजिटल एसेट्स की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। हर दिन नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इस स्पेस को और भी डायनामिक और एक्साइटिंग बना रहे हैं। नए ट्रेंड्स हर वक्त इमर्ज हो रहे हैं। ये ट्रेंड्स न सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम्स को रीडिफाइन कर रहे हैं, बल्कि हमारे डेली लिव्स को भी इंपैक्ट कर रहे हैं। एक ट्रेंड है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या DeFi का राइज। DeFi ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स को चैलेंज कर रहा है और एक नया पैराडाइम शिफ्ट ला रहा है। DeFi का एम एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करना है जो सबके लिए ओपन और एक्सेसिबल हो।
इसका मतलब है कि फाइनेंशियल सर्विसेज अब उन लोगों तक भी पहुंच सकती हैं जो पहले एक्सक्लूडेड थे। ये इंटरमीडियरीज को कट आउट करने के लिए ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेट और इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ट्रेंड है नॉन फंजिबल टोकन्स या एनएफटीज में बढ़ता इंटरेस्ट। एनएफटीज ने डिजिटल ओनरशिप और क्रिएटिविटी के नए डिमेंशंस को अनलॉक किया है। एनएफटीज यूनिक डिजिटल एसेट्स हैं। ये डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, वीडियोस और इवन वर्चुअल रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आर्ट से लेकर कलेक्टिबल्स तक कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनएफटीज ने आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स को अपने वर्क को मोनेटाइज करने का एक नया तरीका दिया है। ये ट्रेंड्स दिखाते हैं कि फाइनेंस का फ्यूचर डिजिटल है। डिजिटल एसेट्स और टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल लैंडस्केप को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। टोकनाइजेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन के हार्ट में है। ये फिजिकल एसेट्स को डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, जो ओनरशिप और ट्रांसफर को सिंप्लीफाई करता है। ये इस बात को बदल रहा है कि हम ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचते हैं। डिजिटल एसेट्स ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेमोक्रेटाइज किया है, जिससे हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। Section 6. Real-world applications. Tokenization in action. Tokenization is a powerful concept that is transforming various industries by converting assets into digital tokens. These tokens can represent ownership, authenticity, or even access rights, making transactions more secure and transparent. Tokenization पहले से ही हो रहा है, लेकिन आज के डिजिटल एरा में इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। आइए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखें। हर इंडस्ट्री में टोकनाइजेशन का अपना यूनिक रोल है। आर्ट वर्ल्ड में एनएफटीज आर्ट को बाय और सेल करने के तरीके को बदल रहे हैं। डिजिटल आर्ट को टोकनाइज करके आर्टिस्ट अपने काम को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। आर्टिस्ट अब अपने काम को डायरेक्टली कलेक्टर्स को सेल कर सकते हैं। इससे मिडलमैन की जरूरत कम हो गई है और आर्टिस्ट्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये गैलरीज या ऑक्शन हाउसेस की नीड को खत्म करता है। डिजिटल मार्केट प्लेसेस ने ट्रेडिशनल आर्ट स्पेसेस को रिप्लेस कर दिया है। एनएफटीज ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी का प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। हर आर्टवर्क का यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो ब्लॉकचेन पर स्टोर होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टोकनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। हर प्रोडक्ट का डिजिटल टोकन क्रिएट करके उसकी जर्नी को एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सकता है। सप्लाई चेन के हर स्टेज को ब्लॉकचेन पर ट्रैक किया जा सकता है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एक्यूरेसी इंश्योर होती है। ये फ्रॉड और काउंटरफेटिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। टोकनाइजेशन से प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना इजी हो गया है। ये प्रोडक्ट्स को उनके सोर्स तक ट्रेस करना भी इजी बनाता है। कंज्यूमर्स भी अपने परचेस्ड प्रोडक्ट्स की ओरिजिन और जर्नी को वेरीफाई कर सकते हैं। ये टोकनाइजेशन इन एक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर इंडस्ट्री में टोकनाइजेशन नए अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशंस को जन्म दे रहा है, मेकिंग आवर वर्ल्ड मोर कनेक्टेड एंड एफिशिएंट। Section 7. Conclusion. Embracing the future of finance. डिजिटल एसेट्स और टोकनाइजेशन का राइज एक प्रोफाउंड शिफ्ट है। ये इस बात को बदल रहा है कि हम ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट और वैल्यू के बारे में कैसे सोचते हैं। इस टेक्नोलॉजी में वेरियस इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। रियल एस्टेट से लेकर आर्ट तक और सप्लाई चेन्स तक पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन चेंजेस को समझना और उन्हें अपनाना क्रूशल है। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इज डिजिटल। टोकनाइजेशन इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम सब के लिए एक ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं।